हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आप देखना चाहें, जुड़ना चाहें, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं, जिसके साथ आपको देखना अच्छा लगता है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 1 से लेकर 7 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी, यानी कि नए साल की पहली रीडिंग। तो इसमें नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपके लिए काफी खुशियां लेकर आए, हर आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनाई के जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। फिर देखेंगे हम गाइडेंस। और इसके बाद जो आप लोगों की डिमांड पर जो आपका एक क्वेश्चन है, यूनिवर्स ही उसका आंसर देंगे। यूनिवर्स कहिए, गॉड कहिए, इंशाल्लाह कहिए, भगवान कहिए, जो भी नाम देना चाहें, क्योंकि चीज एक है, नाम अनेक है। तो उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो इसको हम बाद में लेते हैं, पहले देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जो पर्सन है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके जो पर्सन है उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव है, काफी एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना है, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है। ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो वो बातें कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है कि चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही जो भी फैसला लेंगे वो तभी ले पाएंगे जब वो थोड़ा सा उनको समय मिलेगा सोचने विचारने का। ऐसा वो फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो कि काफी जकड़न, काफी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है और दिल और दिमाग से नहीं सोच पा रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब वो सोचने की उनमें एनर्जी होगी। तो क्लैरिफाई करते हैं द सन, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो मन मुटाव, जो परेशानी, जो स्ट्रेस है वो तभी खत्म होगा, तभी वो इस रिश्ते के बारे में सोच पाएंगे जब उन चीजों को लेट गो कर दिया जाए, उन चीजों को अलविदा कर दिया जाए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर को भी ये दोनों कार्ड इंडिकेट करते हैं। तो अगर वो किसी और से भी लव अफेयर में है और उनसे भी प्यार मोहब्बत करते हैं, तो या तो वो इस रिश्ते को खत्म करें, या तो जो है जिसके साथ वो लगे हुए हैं, जिससे प्यार मोहब्बत करते हैं, तो वो उस रिश्ते से लेट गो करें, उन चीजों से लेट गो करें, उन चीजों से अलविदा करें। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नजर में सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं, तो उसी ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ा जाता है। तो जो दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, तो धीरे धीरे करके सोच विचार करके इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकला जा सकता है। क्योंकि अगर कोशिश की जाए, अगर उन चीजों से, उस रिश्ते से अलविदा कर दिया जाए, उस रिश्ते को छोड़ दिया जाए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको तोड़ा ना जा सके, इसे बाहर ना निकला जा सके। तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि
उन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, अलविदा करना पड़ेगा, चाहे वो खुद थर्ड पार्टी में है या उनके पर्सन थर्ड पार्टी में है। जो भी है, ऐसा आप भी फील कर सकते हैं अपने पर्सन के लिए या वो भी आपके लिए फील कर सकते हैं। तो तभी ये रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा, जब ये नेगेटिविटी खत्म होगी और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है कि जो तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, जो थर्ड पार्टी में है या फिर दोनों के बीच में रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स दे रहा है, वो उनकी उससे बाहर हो जाए। तो तभी रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है, और नहीं पॉसिबल है तो रिश्ते को खत्म किया जा सकता है। तो देख लेते हैं जेमिनी, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो भी जिससे बोलता है, बातें करता है, कभी भी अच्छे से बातें नहीं होती। कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, और मतलब इस नज़र से बोलते हैं कि रिश्ते में दरार आती है, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। चीज़ों को यूज़ करने की बजाय इंसानों को यूज़ करते हैं, मिसबिहेव होता है इस रिश्ते में। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर नए सिरे से उनको महसूस हो रहा है कि अगर प्यार और प्रेम के साथ अच्छे से पेश आया जाता है, एक दूसरे के साथ चीज़ों को यूज़ किया जाता है, इंसानों को यूज़ करने की बजाय, तो धीरे धीरे करके प्यार और प्रेम के साथ फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, और फिर से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो जेमिनी, आपको यही फील हो रहा है, यही महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में कड़वाहट है, उसको खत्म करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, और आप अपना टीम एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, टीम वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और महसूस हो रहा है कि इसमें चाहे उनको परिवार या फैमिली का सपोर्ट क्यों ना लेना पड़े, उनकी मदद क्यों ना लेनी पड़े, तो डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, और जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, फिर से रिश्तों में सुधार होगा, और रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। रिश्ते में हर तरह की खुशी आ सकती है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब वो टीम वर्क करेंगे, यानी कि परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। हो सकता है आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हो या आप फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनी के पर्सन जेमिनी से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनी, आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग हो, एक शुरुआत हो, और सही समय आने का वेट और इंतजार हो जाए करें। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले, चाहे रिश्ता खत्म करना है या तो रिश्ते को जोड़ना है, लेकिन समय का वेट और इंतजार किया जाए। धीरे धीरे करके शुरुआत करें आगे बढ़ने की, और उसे कामयाब होने की का वेट और इंतजार करें। वो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले। इसको क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनी, जो आपके पर्सन है, वो आपसे यही चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क करें, टीम एफर्ट लगाएं, और जो है जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले। रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें, एक दूसरे से बातें करें, चीज़ों में क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, ताकि रिश्ता इजी हो सके, आसान हो सके। अगर क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो क्लैरिटी आएगी, तो रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जो दुख, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई है, उनका छटना होगा, और रिश्ता आगे बढ़ने में फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो चाहते हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं और खुशहाली चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर अचानक से वो अटैक ना करें, अचानक से डिसीजन ना ले, कोई भी फैसला ना ले। शुरुआत करें बातों को करने की, एक बिगिनिंग करें, लेकिन उसे कामयाब होने का, उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें। टीम एफर्ट लगाएं, टीम वर्क करें, ताकि फिर से रिश्ता एक परिवार, एक फैमिली बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके।
तो वो हर तरह से रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना आए। तो देख लेते हैं जेमिनी आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जेमिनी आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ के साथ, सच के साथ वो आगे बढ़े। उन चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को अलविदा करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और दिल और दिमाग से काम लें। चीजों में क्लियरिटी लाएं, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें कामयाबी दे सके, रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद कर सके और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स को। पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। कप्स, कप्स एंड कप्स यानी कि बहुत सारा प्यार। तो जेमिनी आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन में न रहे, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और आगे बढ़ जाए। अगर वो इस रिश्ते में उनके पास और अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, अगर उनके पास नई अपॉर्चुनिटी है, कोई नया पर्सन है, तो वो उनका वेट ना करें, इंतजार ना करें, वो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और अगर वो उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है तो वो जो है कंफ्यूजन में ना रहे, स्टक एनर्जी में ना रहे, वो डेडिकेशन के साथ एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दे, और जो है स्टक एनर्जी से बाहर निकले और इसमें एक्शन ले, आगे बढ़े। और जो मेल और फीमेल एनर्जी है, जो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करें, एक दूसरे से माफी मांगे। जो मेल एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हमेशा नरमी से पेश आती है तो थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाए, थोड़ा सा मजबूत बनाए, मर्द की तरह स्ट्रॉन्ग बने। और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्ड है, बहुत ज्यादा हमेशा जब भी बोलते हैं कठोर बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाए, सॉफ्टनेस लाए, ताकि प्यार और प्रेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके और एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में ये रिश्ता उभर कर सामने आ सके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सके, और कोई झूठ ना हो, कोई फरेब ना हो, कोई चालबाजी, कोई धोखाधड़ी ना हो। सच्चाई के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए जो भी फैसला ले वो ले और रिश्ते को आगे बढ़ाए। या फिर अगर उन्होंने बाहर निकलने का फैसला लिया है तो वो जो है उधर भी इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अगर उन्होंने फैसला ले लिया है तो। जैसा भी वो चाहें, जो भी वो करें, लेकिन सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, दिल और दिमाग से सोचकर फैसला ले। जल्दबाजी में आकर ना तो रिश्ते को खत्म करे, ना ही रिश्ते में आगे बढ़े, और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलें, क्योंकि इनमें बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी होगी, तो रिश्ता जो है समाज में मान सम्मान, इज्जत होगा और एक अच्छे पेयर के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा, जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि एटीट्यूड में मत रहिए, दोनों जो है ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। दोनों ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करते हैं, दोनों ही जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं। कुछ ब्लॉकेज हर किसी इंसान में होते हैं, तो थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को, अपने घमंड को, उन चीजों को छोड़ दीजिए, पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए। और इस जो है इसका आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट और फीलिंग्स है। दोनों ही चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम मिले, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ था, दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे थे, दूरियां बनी हुई थी, तो वहां दिल और दिमाग से काम लेते हुए इस रिश्ते को सुलझाने की कोशिश
होती दिखाई दे रही है। भले ही एक दूसरे पर आंखें बंद करके विश्वास ना हो, लेकिन एक दूसरे पर यकीन, एक दूसरे पर भरोसा किया जा रहा है ताकि रिश्ते में क्लियरिटी आ सके। इस रिश्ते में जो है क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे से आमने सामने से मिलने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए चाहे जेमिनाई को आगे बढ़ना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, विजिट करना पड़े, या फिर उनके पर्सन को विजिट करना पड़े, चाहे किसी को ही एक दूसरे के पास विजिट करके ही जाना पड़े। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहां रोज मिलना पॉसिबल नहीं है, तो फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, या तो वो सामने से मिलना चाहते हैं ताकि सामने से कम्युनिकेशन होगा तो जांच पड़ताल होगी, जांच परख होगी, और जो है एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करके थोड़ा सा यकीन के साथ, भरोसे के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ, गिव अप ना करते हुए, हार ना मानते हुए, डेडिकेशन के साथ आगे दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम मिले, फिर से ये रिश्ता स्ट्रांग बने, मजबूत बने, और क्योंकि दोनों को ही लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। यहाँ रिश्ते को मोड़ देने की जरूरत है, अंजाम देने की जरूरत है। जो मनमुटाव, जो परेशानी चला हुआ है, तो थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा भरोसा करने की जरूरत है। काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है, काफी हद तक रिश्ते को पॉजिटिव किया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। जेमिनाई पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है, देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले जैसे आप हैं, अगर आप अकेले रह रहे हैं, डिस्टेंस बना हुआ है, तो थोड़ा सा आप अभी सिंगल रहिए। ज्यादा दिन तक आप सिंगल नहीं रहेंगे, अपनी रेस्ट, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दीजिए। इस रिश्ते से थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालिए, क्योंकि जिस एंजाइटी से, जिस स्ट्रेस से, जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, ताकि अगर आप अपने को रेस्ट देंगे, विराम देंगे, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे और अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाएंगे कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, और अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, और तो जो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो आप हर्ट हुए हैं, जो दुखी हुए हैं, जो परेशानी हुई है, तो उससे आप बाहर निकल सकेंगे, और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिलेगा। और वो मैसेज यही होगा कि आप धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, और फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगी। और जो है अगर जो है प्रॉपर्टी की वजह से या किसी लेन देन की वजह से भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, तो किसी किसी को यहाँ पैतृक संपत्ति मिलने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं, वो भी आपको मिल सकती है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल सकता है, उनके आशीर्वाद से रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार किया जा सकता है। लेकिन जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है। पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, तभी धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। तो अभी देख लेते हैं आपका जो भी एक क्वेश्चन है, यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, और इसके लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप सब माइंड से, अपने अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। जो भी आपका क्वेश्चन है, ज्यादा उलझन में मत रहिए, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन को लीजिए ताकि आप इजीली उसका आंसर जान सकें। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको 15 सेकंड कम लग रही है, तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कर कीजिए, क्वेश्चन को आराम से समझिए, और जब आप को लगे कि ठीक है, आपने सोच लिया है, तो धीरे धीरे करके आपका समय पूरा हुआ, आंखें ओपन कर सकते हैं, और जो भी आपका क्वेश्चन है वो उसका आंसर यूनिवर्स, गॉड जी देंगे।
तो यूनिवर्स कहिए, गॉड कहिए, इंशाल्लाह कहिए, जो भी नाम देना चाहें वो एक ही है। तो डोंट स्टॉप, कम्युनिकेट क्लियरली। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। ज्यादा लंबा वेट मत कीजिए, जल्दबाजी भी मत कीजिए और ज्यादा लंबा वेट भी मत कीजिए, आगे बढ़िए, चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, आमने सामने बातें करेंगे, क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे तो चीजों को एकदम क्लियर करेंगे तो रिश्ता आपके लिए इजी होगा, आसान होगा, आगे बढ़ना आपके लिए सुटेबल होगा। रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। अगर आप नहीं रुकेंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन लेंगे तो रिश्ता जो है स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।